Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is India-China War 1962. Why we blame Nehru for his policy towards India-China? What is McMahon Line? What is Panchashil Declaration of Nehru? What is forward policy of Nehru? Why war happens? Why we lost the war? And what are the positive and negative consequences of this war? Today we are going to discuss in this video. So let us start that. ओके सो किसी भी अगर चीज़ को आप ठीक से जानना हो तो उसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए। बैकग्राउंड में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ एक स्लोगन था, इंडिया चीनी भाई भाई का स्लोगन था। ओके ये हमें तो पता ही है, इंडिया चीनी भाई भाई। सो ये भाई भाई थे तो युद्ध क्यों हुआ, ऐसा भी है। तो ये बैकग्राउंड में हमें ये समझ में आता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला और चाइनीज़ रिवॉल्यूशन का अंत 1949 में हुआ। ओके सो उसके बाद में उसका नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। ऑल्सो वी गॉट द मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दैट वी गेव टू चाइना। ओके वाई वी गेव टू चाइना, बिकॉज नेहरू का ये मानना था कि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और चाइना को इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भी चाइना को दे दी। ओके उसके बाद में हम अगर आगे चलते हैं तो नेहरू का ये मानना था कि हम एशिया को असर्ट कर सकते हैं। अगर एशिया को असर्ट करना है तो इंडिया चाइना को साथ आना चाहिए, ऐसा नेहरू का मानना था। बाद में आगे जाके चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण कर दिया और इसे एक साबित होता है कि ये टर्निंग पॉइंट इंटरनेशनल इवेंट में है। तिब्बत पे आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि चाइना की बॉर्डर हमसे लगने चालू हो गए। पहले कैसे होता था कि तिब्बत एक बफर जोन की तरह एक्ट करता था, इस साइड इंडिया और इस साइड तिब्बत और इस साइड चाइना, तो ये बफर जोन की तरह एक्ट करता था। तो अभी क्या हुआ, अभी इधर इसमें इस साइड चाइना और इस साइड इंडिया हो गया और चाइना की बहुत बड़ी बॉर्डर इंडिया से लगनी चालू हो गई। ओके सो अभी बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट नहीं है अभी तक। ओके सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ था। उसके बाद में मैकमोहन लाइन, जो हमें पता है अक्सर ये न्यूज़ में होता है। सो ये मैकमोहन लाइन कैसे स्थापित हो गई देखो। सो ये मैकमोहन लाइन है क्या? ओके सो ये मैकमोहन लाइन जो है वो ब्रिटिश इंडिया, मैं बोल रहा हूँ ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में समझौता था कि ये तुम्हारी बॉर्डर की लाइन है। ओके सो इससे चाइना ये मानता था कि दिस लाइन वाज इम्पोज्ड बाय ब्रिटिशर ऑन अस बिकॉज वी आर कॉलोनाइज्ड। ओके सो ये लाइन चाइना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ओके पर नेहरू क्या सोचते थे कि मैकमोहन लाइन ही हमारी बाउंड्री है, ये नेहरू अभी तक सोचते थे। ओके क्योंकि नेहरू को विश्वास था कि इंडिया और चाइना कभी लड़ नहीं सकते क्योंकि वो भाई भाई है ना, तो नेहरू को इसमें पूरा विश्वास था। फिर तभी नेहरू ने के.एम. पानिकर, जो एम्बेसडर चाइना में थे, उनको खत लिखा कि आप देखिए क्या चल रहा है और चाइना का इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप जान लीजिए। तो उन्होंने वहाँ पे मीटिंग रखी, उनसे पूछा, सब मैटर डिस्कस हुए। बाद में पानिकर ने नेहरू जी को लेटर लिखा कि सारे मुद्दे डिस्कस हो गए पर बॉर्डर का कोई मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ। मतलब टेंशन है ही नहीं तो कैसे डिस्कस होगा। ओके उसके बाद में नेहरू की पंचशील पॉलिसी आ जाती है। ये पंचशील है क्या? नेहरू की ये पॉलिसी पंचशील है जो बोलती है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी। हम सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, नॉन एग्रेशन है, हम नॉन इंटरफेरेंस में विश्वास रखते हैं, हम किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सो इसका डायरेक्ट क्या असर होगा देखो नॉन इंटरफेरेंस का। और इक्वालिटी एंड म्यूचुअलिटी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा एग्जिस्टेंस पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, ऐसा नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया। अभी हम नॉन इंटरफेरेंस नहीं करते, ये पंचशील ने बोला है,
तो ये बात हो गई कि हम तिब्बत के मैटर पे हम कोई बात नहीं करने वाले अभी, क्योंकि हम नॉन इंटरफ्रेंस है और हमारा एग्जिस्टेंस को पीसफुल है। तो हम तिब्बत के बारे में कुछ अभी बात नहीं करने वाले, ये तो क्लियर मैसेज हो गया। उसके बाद में चाइना के जो प्रीमियर थे ली बोल के, उन्होंने भी विज़िट करा इंडिया में, और उसमें बॉर्डर के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ। बॉर्डर इशू तब था ही नहीं, तो उसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात ही नहीं थी। उसके आगे हम चलते हैं कि अभी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। किससे स्टार्ट हो गया? 1957 में चाइना ने एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी जो अक्साई चीन से होते हुए जाती है। अक्साई चीन से होते हुए एक रोड जाती है जो तिब्बत के ल्हासा प्रोविंस से होके सिंकियांग, तिब्बत के ल्हासा एरिया से होके सिंकियांग प्रोविंस जो चाइना का है उससे उधर तक जाती है, पर जाते समय वो अक्साई चीन के एरिया से होके जाती है जो कि इंडिया का पार्ट है। ओके, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि नेहरू स्टिल बिलीव्स दैट मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री लाइन। सो जब ये हमें एक साल बाद पता चला कि चाइना अखबारों में इसका उल्लेख होने लगा, तब हमें एक साल बाद पता चला कि ये मैकमोहन लाइन नहीं है, बल्कि ये अक्साई चीन से चाइना ने रोड बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है हमारे एरिया में, ऐसा हमें पता चलता है। तो उसके बाद में नेहरू का उनसे कांटेक्ट हो गया, पत्र भेजे गए, उनको जवाब मांगा, ये क्या कर रहे हो तुम, हमारी बॉर्डर में क्यों आ रहे हो, अभी आ चुके हो तुम, रोड भी कंस्ट्रक्ट कर गया है, ये तो हमारा एरिया है, ऐसे करके उनकी बात हो गई। तो चाइना का ये साफ मानना था कि हम मैकमोहन लाइन को हम बिलीव नहीं करते, मैकमोहन लाइन पे, ये चाइना का आंसर था। और जब डिमार्केशन ही नहीं है बॉर्डर का, तो हम कहाँ से ये मान ली कि ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर नहीं है, ऐसा चाइना का साफ कहना था। ओके, उसके आगे हम चलते हैं तो इंडिया का रिएक्शन क्या था। देखो, इंडिया का रिएक्शन ये था कि नेहरू ने खुद ये बोला था, अगर इंडिया चाइना एक माउंटेनस रीजन के लिए झगड़ते हैं, जबकि वो रीजन में कुछ भी ग्रो नहीं होता है, कुछ भी आता नहीं है या कुछ भी उगता नहीं है वहाँ पे, तो इंडिया और चाइना मैड है, ऐसा नेहरू जी का कहना था। फिर क्यों झगड़ रहे हो, ऐसा नेहरू का मानना था। ओके, तो इस पे उनके अपोजिशन जो महावीर त्यागी बोल के थे, जो एमपी थे उस वक्त के, तो उन्होंने उनकी टोपी उतारी और उन्होंने बोला कि मेरे सिर पे अगर कोई बाल नहीं आता है, तो ये सिर पे कोई बाल नहीं आता है तो मेरा सिर कुछ काम का नहीं है क्या, ऐसा उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। ऐसा उन्होंने कहा था उनको कि अगर सिर पे बाल नहीं होते हो तो मेरे सिर का कोई उपयोग नहीं का, ऐसा उन्होंने बोला है। और इसके विरोध में बहुत से कमेंट्स पास किए गए और इसका एजिटेशन चालू हो गया कि चाइना ने हमारी लैंड ले ली और नेहरू की पॉलिसी फेल हो गई। सो नेहरू ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी बोल के एक पॉलिसी का गठन कर दिया या चालू कर दी। इस पॉलिसी में क्या है देखो, उससे पहले हम ये देखते हैं कि अब अपराइजिंग स्टार्ट हो गई तिब्बत में चाइना के आर्मी के खिलाफ। ओके, क्योंकि चाइना की आर्मी ने पूरे तिब्बत को कॉन्कर कर दिया था। उससे ये हुआ कि दलाई लामा जो तिब्बत के रहवासी थे, उसने इंडिया में असाइलम ले लिया। ओके, या मैं यहाँ पे असाइलम ले लिया। एंड जब वो असाइलम में इंडिया में आ गए थे, तब उनसे मिलने नेहरू जी चले गए थे। ओके, इससे क्या होगा देखो, ये तो दलाई लामा पॉलिटिकल अपोजिट है चाइना के, और वो जब असाइलम में थे इंडिया में, एक तो असाइलम के लिए इंडिया में आए थे और ऊपर से नेहरू ने उनसे मिलने गए थे, तो इसे चाइना को मिर्ची लग गई, या चाइना इससे बहुत नाराज़ हो गया कि हाउ कैन यू मीट दी पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर हु इज़ अपोजिट टू चाइना, चाइना के अपोज में है और आप उसे मिलने कैसे गए। इसलिए आप दूसरे के एरिया में आके रास्ता बना सकते हैं, हम असाइलम लीडर्स को बात भी नहीं करें, ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। सो चाइना
इससे बहुत खफा हो गया। सो ये फॉरवर्ड पॉलिसी का उदय हो गया। ये फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है कि मिलिट्री को आगे भेजने, जहाँ तक जाए वहाँ पे जाके अपना ठिया गाड़ देना है, मतलब वहाँ पे टेंट बना देना है या बस्ती बसानी है। ये सब इस फॉरवर्ड पॉलिसी में चालू हो गया। ये ऐसा माना जाता है कि इंडिया की आर्मी इतनी आगे चली गई कि पीछे चाइना की आर्मी रह गई और इंडिया की आर्मी चाइना के उस पार हो गई, चाइना के आर्मी के उस पार हो गई। सो ऐसा भी कहा जाता है कि फॉरवर्ड पॉलिसी में ऐसा भी हो रहा था, जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाके वहाँ पे अपना टेंट वो लगा के वहाँ पे रहना या गांव बसाना चालू हो गया था। सो ये तो सब वॉर का ही इशारे दे रहे थे। तो वॉर 1962 में चालू हो गया। ओके, वॉर से पहले भी नेहरू ने विज़िट किया था चाइना में, तो बॉर्डर पे कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं था। तभी जब नेहरू गए थे तो 1962 में वॉर चालू हो गया। सो व्हाई वॉर स्टार्टेड? बॉर्डर डिस्प्यूट थे, हमने देख लिया। फॉरवर्ड पॉलिसी भी देख लिए, दलाई लामा असाइलम भी देख लिए, नॉन अलायंस मूवमेंट का भी एक इसमें हाथ है। ओके, और चाइना को इंडिया ग्रो करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, ये भी इसमें हम देख सकते हैं। वाई वी लॉस्ट द वॉर? नो स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी थी ही नहीं हमारे पास, हमें बनाई नहीं आती थी स्ट्रैटेजी। डिफेंस मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ का मिसअंडरस्टैंडिंग था। और तीसरा मुद्दा था कि हम चाइना को जान ही नहीं पाए। चौथा मुद्दा था 4th डिवीज़न की आर्मी जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती थी, उसको माउंटेनस एरिया, अभी इंडिया चाइना के एरिया में भेज दिया गया था। तो वो ट्रेन नहीं थे कि माउंटेनस टेरेन पे कैसे युद्ध किया जाए। उन पे खास राशन नहीं था, क्लोथ्स नहीं थे पर कम थे, क्लोथ्स नहीं थे, मैप्स नहीं था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। और अहम बात यह है कि हमने एयरफोर्स का यूज़ इस युद्ध में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? अगर हम, एक तो बात वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो प्लेन हेलीकॉप्टर्स कहाँ उतरेंगे अगर, और दूसरा मुद्दा ये था कि अगर हम एयरफोर्स यूज़ करते हैं तो चाइना भी एयरफोर्स यूज़ कर सकता है इस युद्ध में, और उससे हमें डबल नुकसान होगा। इसलिए हमने इस युद्ध में एयरफोर्स यूज़ किया नहीं है। कॉन्सिक्वेंस क्या हुए इसके? सॉफ्ट पावर पे इफ़ेक्ट कर गया है ये युद्ध। क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरू पॉलिसी, ये देखो फेल है नेहरू पॉलिसी इंडिया चाइना के बारे में। तो क्रिटिसिज्म होने लगा कि आप फॉरेन पॉलिसी में फेल हो गए, ऐसा क्रिटिसिज्म हो गया। ये नेगेटिव बातें हो गई। पॉजिटिव बातें ये हुई कि हम आर्म्स परचेज़ करना चालू हो गया, वेपन परचेज़ करना चालू हो गया। उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान दोस्त बन गए, इसका फ़ायदा उठाते हैं। ओके, और आज तक इसका कॉन्सिक्वेंस चला आ रहा है कि आज तक बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझा नहीं है। आज भी डोकलाम में चलता है, झगड़े वो होते ही रहते हैं। वहाँ पे फायरिंग की इजाज़त नहीं है, पर पत्थर, पेटलेट्स, ये वो कुछ न कुछ यूज़ करके, बेसबॉल स्टिक ये वो यूज़ करते वहाँ पे हमारे जवान टकराते हैं भारत की सुरक्षा के लिए। सो ये पूरा कॉन्सिक्वेंस था। नेहरू को कैसे बिलीव था चाइना पे, नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी, और मैकमोहन लाइन क्या है, और कैसे तिब्बत पे आक्रमण हो के चाइना और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट चालू हो गया। ये सब हमने इस वीडियो में देखा है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि डिस्कस दी नेहरू पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना, या फिर 1962 युद्ध का परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं, और नेहरू पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया चाइना की थी उसके परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं, और इसका सलूशन क्या है, या हम नेबर्स के साथ यानी इंडिया चाइना रिलेशन कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ऐसा भी करके आपको सवाल पूछा जा सकता है मेंस में। ओके, सो ये थी पूरी कहानी इंडिया चाइना वॉर, नेहरू की। ये सब पूरी कहानी आपको याद रखनी है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। थैंक यू।